शांति। गीत सुन रहे थे, शिव बाबा मिले कि तन में, किसके तन में? ब्रह्मा बाबा के तन में। और ब्रह्मा बाबा की ऐसी क्या विशेषता है जो शिव बाबा को वही रथ पसंद आया? ऐसी क्या बात है जो शिव बाबा ने वही रथ सिलेक्ट किया? सृष्टि की नंबर 1 सोल है। और अनुभवी है किस बात का? किस बात का अनुभवी है? बाबा ने ये रथ क्यों चुना? आपका रथ नहीं चुना, ब्रह्मा का ही चुना। क्यों? पहली आत्मा है और समर्पण भाव है। और आपके जैसा भी कोई नहीं है। हाँ, आपके जैसा भी तो कोई दूसरा नहीं है। हाँ, बताओ बताओ। आदि पिता हैं और फाउंडेशन है। और भाई लोग क्या कहते हैं? हर प्रकार की आत्माओं से व्यवहार रखता है। अच्छा, तो बहुत लोग रख लेते हैं। और बताओ, विशेष चीज है, परखने की शक्ति। और नंबर 1 पूज्य भी है और नंबर 1 जाए। पूरे 84 जन्म लेने वाला, पूरे, जरा सा भी कम नहीं। फिर लास्ट जन्म में भी जबरदस्त भक्त रहा है। शिव बाबा ने इतनी अच्छी संस्कारों वाली आत्मा को, शिव बाबा है परम पूज्य, पवित्रता का सागर। वो जिस रथ में आएंगे तो ऐसे ही थोड़ी गंदे मंदे रथ में आ जाए। शिव बाबा उस रथ को अपने आने से पूर्व पवित्र बनाते, उस आत्मा को पवित्र बनाते। बाबा के अंदर उनकी जब हिस्ट्री हम देखते हैं तो 1937 में तो हम लोग ऑफिशियली कहते शिव बाबा आया, परंतु बाबा की वैराग्य वृत्ति तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। उन्नीस 1931-32 से जो बाबा की डायरिया मिली हैं, जिसमें बाबा ने बैठ करके
मन बुद्धि संस्कार का दरबार लगाया है। पुरानी डायरियां वो बताती हैं कि बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के स्मृति पटल को स्वच्छ बनाना शुरू किया, उसमें वैराग्य लाए, उसको शिखर पर भी चढ़ाया, व्यवहार में भी उन्नत किया, समाज का भी प्रेमी बनाया, अव्वल दर्जे का भक्त रखा, सारे तीर्थ कराए। ये सब कुछ शिव बाबा ने अपने आने से पूर्व उस रथ की सफाई के लिए किया, उसकी मन बुद्धि की सफाई के लिए किया। हम कहीं मूर्ति स्थापन करते हैं तो उसको कितना क्षेत्र को स्वच्छ करते हैं। करते हैं। जब शिव बाबा चेतन स्वयं उसमें अवतरित होंगे तो वो कितना स्वच्छ होना चाहिए। तो बाबा ने वह रथ चुना जो पूरे कल्प का अनुभवी है, पूरे कल्प का अनुभवी है, और अपने लास्ट बर्थ में संसार का भी, भक्ति का भी अनुभवी है। राजाओं महाराजाओं के साथ संबंध है, उसका भी अनुभवी है, गरीब तबके का भी अनुभवी है, हर प्रकार के अनुभव से वो। तो बाबा कहते मुझे ये रथ बहुत प्यारा है, मैं और कोई के रथ में नहीं आता हूं, इसी ही रथ में आता हूं। और आकर के तुम बच्चों को मैं कौन सा वर्षा देता हूं। आते सार शिव बाबा से हमको कौन सा वर्षा मिलता है? प्रेम का, ज्ञान का, और बोलो ज्ञान साधन है। वर्षा कौन सा मिलता है? पवित्रता का। पहले दो वरदान जो हम सबको मिलते हैं वो है पवित्र भाव, योगी भाव, है ना। तो ये वर्षा हमको मिलता है। भाई थोड़ा आगे जो सीटें हैं सबको फुल कर लें, तो बहनें आ रही हैं, पीछे बैठ सकते हैं। सब सीटें जो है ना आगे की, आगे तक हैं, फुल कर दीजिए। पीछे से उठ करके बहनों के लिए जगह छोड़ दीजिए। तो सुनते हैं मीठे बाबा के आज के महावाक्य कि मैं यही तन क्यों लेता हूं। मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। यह राज सबको स्पष्ट करके सुना। प्रश्न पूछा गया है, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? उत्तर है, बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वह तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक
तुम खाते रहो, खुट नहीं सकता। योग के बिना तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना मिल नहीं सकता। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। मूल वतन में तो कोई पाठ है नहीं। जैसे एक्टर्स घर में हैं तो नाटक का पाठ नहीं, स्टेज पर आने से पाठ बजाते हैं। आत्माएं भी यहां आकर शरीर द्वारा पाठ बजाती हैं। पाठ पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा है। बाप परम आत्मा क्या करते हैं? उनका ऑक्यूपेशन क्या है? वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, ये आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। ये पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। किसने बनाया? परम आत्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो। बड़ाई ये है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है। इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान। उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल, दूध आदि चढ़ाते हैं। समझ कुछ भी नहीं। देवताओं को पूजते हैं, शिव पर दूध फल आदि चढ़ाते हैं, कुछ पता नहीं। देवताओं ने राज्य किया, अच्छा शिव पर क्यों चढ़ाते हैं? उसने क्या कर्तव्य किया जो इतना पूजते हो? बाबा ने क्या कर्तव्य किया जो इतना पूजते हो? और शिव बाबा के मंदिर कोने कोने में पाए जाते हैं। चाहे नॉर्थ इंडिया है चाहे साउथ इंडिया है, शिव बाबा के मंदिर पाए जाते हैं। चाहे शाइवाइट्स हैं चाहे वैष्णवाइट्स हैं, सब तरफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से शिव का मंदिर है। बाबा कहते हैं देवताओं का तो फिर भी मालूम है, वो है स्वर्ग के मालिक। उनको किसने बनाया यह भी पता नहीं। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं
कि ये भगवान है, भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है। कितनी भक्ति करते हैं सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। शिव बाबा की पूजा किस किसने की है? अच्छा, ये तो बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे। किसको शिव बाबा पर लोटी चढ़ाते हुए साक्षात्कार हुआ है? कोई? एक आदमी, 2, 3, 4। और कमलेश बहन आई थी ना, सुनाती थी, शिव बाबा पर मैं रोज लोटी चढ़ाती थी, तो बाबा आवाज आई उसको कि तुम, या स्वप्न आया कि तुम लोटी चढ़ाती जाओ रहोगी, मैं तो आ गया हूं, मुझसे आकर के मिल, मुझसे आके मिल। और 2-3 बार उसको ये हुआ, ये कौन बुजुर्ग ऐसा बूढ़ा बाबा आता है जो मुझे कहता है मुझे आके मिल, मैं आ गया हूं, मुझे आके मिल। और सोचते मैं कहाँ जाऊं, तो समझ में नहीं आ रहा था। लंबी कहानी है, शॉर्ट में सुना। उसके हाथ पर कमाल की बात तो ये है, उसके हाथ पर लिख करके आ गया 151 ई कमला नगर और 9 नंबर की बस। वंडर है ना, 9 नंबर की बस। वो तो किसी को जानते नहीं, साधारण कन्या थी, कन्या। और वो भी कोई ऐसी, कब की बात है, आज से 65 साल पहले की बात, 65 साल पहले की बात। लिख करके आ गया। जब वहां गई तो वहां देखा नीचे शायद साइकिल की या किसकी दुकानें थी, कमला नगर में नीचे कुछ था। तो कहते यहां मैं किसको मिलूं? तो पूछा यहाँ कोई सत्संग होता है? कहा होता है, ऊपर होता है। तो वो गई ऊपर, तो ऊपर वाली ने उसको डांट दिया, सत्संग ऊपर है और ऊपर। तो वहां गई, फिर दादी गुलजार मिली, और जो रूम में बैठ के दादी ने ज्ञान सुनाया उसको, वहां ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा। बस यही है जो मुझे रोज मिलता है। कहता है कि मेरे को आके मिल मिल मिल। ये कौन है, ये मेरा क्या लगता है? दादी से पूछा। फिर दादी ने उसको त्रिलोक का चित्र बताया। त्रिलोक के चित्र में उसने देखा ब्रह्मा बाबा। तो दादी ने एक्सप्लेन किया, ये है। कहती जब निराकारी दुनिया बोला, दादी ने निराकारी दुनिया, आत्माओं की दुनिया, बाबा ने इसकी रस्सी खींच ली और इसको लाइट का साक्षात्कार। तो बाबा अपने कर्तव्य कैसे गुप्त रीत से करते, किसी की आंख भी ना डूबे। सिंपल सी माता नहीं, कन्या। कहती मैं माता नहीं हूं, मैं कन्या हूं, मैं कन्या हूं। तब से लेकर के चले। क्या उसको बाबा की मदद रही है? केवल निश्चय। कहती 5 रुपए कमाती थी रोज, उसमें 3 रुपए खर्च करती थी, 2 रुपए बचाती थी, उससे उसने प्लॉट खरीदा। और क्या, लंबी कहानी। तो बाबा कहते हैं कि रोज ये चढ़ाते, लेकिन क्यों चढ़ाते? अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। कोई की क्या, कोई की क्या। ये मनोकामना तो कोई की भी नहीं होगी कि मैं शिव बाबा से मिलूं। तो बाबा कहते हैं आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं था। बाबा ने, क्या ये देवताएं सुख देते हैं? भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना, बलिहारी उनकी है। ये तो सिर्फ राजा ही करते हैं, प्रजा भी बन जाती है, बाकी ये कोई का कल्याण नहीं करते हैं।
अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाप अपना परिचय देते हैं। मेरे लिंग की तुम पूजा करते थे, उनको परम आत्मा कहते थे। परम आत्मा से परमात्मा हो जाता, परंतु ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये पूजा करते थे, परंतु कौन है, क्या उनकी बायोग्राफी है, कैसे कल्याणकारी कहलाते हैं, क्या करते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते थे। बस सिर्फ कह देंगे ये सर्वव्यापी। ये सबसे बड़ी महिमा, सबसे बड़ी महिमा क्या है? सब जगह है, सब जगह है। नाम रूप से न्यारा है। हमारे नाम रूप है, उनका नाम रूप ही नहीं है, न्यारा है। बड़ी महिमा है ये। फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभता नहीं है। आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना। उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं। बाबा के आगे भी आकर आर्ग्यू करेंगे, फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। ये जो होते हैं बाबा के बच्चे, परख का दाना, परख कैसे होती है, उनको तुरंत समझ में आ जाता है। मैं आत्मा हूं, ये मेरे पिता है, तुरंत। या फिर वो पूछते हैं प्रश्न तो समझने के लिए पूछते हैं, यूं नहीं पूछते आर्ग्यू के लिए, समझने के लिए पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो। हाँ, बाबा कहते ये समझाना तो तुम बच्चों का काम है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है। ये पढ़ाई है। बाप टीचर बन पढ़ाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता हैं सतयुग में, कलयुग में होते ही नहीं। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके। देवी देवता थे, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे नहीं। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत। तो उन्होंने फिर जगतनाथ नाम रख दिया। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं। देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े। उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं कब हम पूज्य थे। 84 जन्मों का हिसाब किसकी भी बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर विकारी बन पड़े, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते। देवता और फिर बाबा कहते हैं विकारी बन गए तो देवता तो कहलाने योग्य नहीं रहे। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो, ये निशानी दिखाई है। तुम जानते हो शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं, वो तो हीरा है जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं। वो तो कभी काला बनता नहीं, उनको फिर काला क्यों बना दिया? वो कभी काला बनता नहीं, उनको काला क्यों बना दिया? कहते हमारे पाप ले करके वो काले हो। तो ऐसे तो नहीं है, कोई काला होगा उसने बैठ काला बनाया होगा।
शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया। मैं तो आता ही हूं सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूं। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला, मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूं। मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया, बताओ क्या किया मैंने जो मुझे काला बना दिया? है कोई आंसर कोई के पास? कोई आंसर है कोई के पास? आज बाबा पूछते मुझे क्यों काला बना दिया, मैंने क्या किया, मेरा दोष क्या है जो तुमने मुझको काला बना दिया? अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच पद कैसे पाना है वो तो बाप ने समझाया है। ऊंच पद पाने के लिए क्या फॉर्मूला है? ऊंच पद पाने का फॉर्मूला याद और सेवा, पढ़ाई। ऊंच पद पाने के लिए सिंपल फॉर्मूला, राइट, एक्यूरेट आंसर। पर ऊंच पद पाना है तो फॉलो फादर। वो तो बाप ने समझाया है, फॉलो फादर। देखिए पढ़ाई में ये परहेज रखना होता है। अच्छे स्टूडेंट परहेज रखते हैं। क्या परहेज रखते हैं? अच्छे स्टूडेंट की विशेषता क्या होती है? टाइम वेस्ट नहीं करते और एक वक्त पर एक बोलो मंजू में संघ की संभाल करते हैं। ठीक सुनाया और ऐड करो। हाँ, पढ़ाई मिस नहीं करते हैं और होमवर्क टाइम पर करते हैं और वो बहुत बहुत बड़ी विशेषता होती है जो स्टडी करते हैं। टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। एक चीज है जो बाबा हमको भी कहता है और उस विद्यार्थी में भी होती है, लौकिक में भी होती है और हमको भी बाबा कहता है, सीखने की इच्छा, मैनर्स। हाँ, बुद्धि की लाइन क्लियर होती है। एक एकांतवासी, एकांतवासी। अच्छे स्टूडेंट एकांतवासी होते हैं। एकांतवास से ये मतलब नहीं है कि वो कोई के साथ मिलेंगे जुलेंगे नहीं, हेलो नहीं करेंगे, ओम शांति नहीं, ये उसका अर्थ नहीं है। सब एकांत अर्थात किसी के भी इन्फ्लुएंस में आने वाले नहीं होते। एक के अंत में रहते हैं, कोई के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। कोई कुछ भी कहे सुन लेंगे परंतु इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। ये बाबा लौकिक विद्यार्थी की भी कहता है तो दूसरे की भी कहता है, हमारी भी कहता है। तो हमको एकांतवासी, बाबा कहते संगठन में रहो तो भी अकेले रहो, कहता ना, संगठन में भी रहो तो भी अकेले रहो। बाबा कहते हैं जैसे इसने
सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। जब बाबा कहते सब कुछ दे दिया तो बाबा ने अपना तो सब कुछ समर्पण किया ही, जो स्थूल रूप से था। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसका प्रूफ हम लोग सबके पास है, बाबा ने अपनी बुद्धि का समर्पण किया। बुद्धि का समर्पण अर्थात याद करिए, जब यज्ञ में केवल 4 आना बचा था, जाके बाबा कहता था मम्मा तुम मम्मा से पूछो, मम्मा कहती थी बाबा से पूछो, तो बाबा निश्चिंत थे। ट्रस्टीशिप की चरम सीमा हाइट क्या होती है, वो गुलजार दादी सुनाते थे। बाबा बिल्कुल निश्चिंत था कि ये बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा आपे ही अपने बच्चों को खिलाए। तो शिव बाबा ने भी तो परीक्षा ली ब्रह्मा की। अगर वो ये समझता ये मेरे हैं, मेरे को जुटाना है, मेरे को करना है, तो बाबा टेंशन में आता। बाबा को समर्पण किया है, शिव बाबा जाने, उसके बच्चे खिलाएगा तो खाएंगे, वो जाने। ये बड़ी जबरदस्त समर्पणमयता है जो सामान्य रूप से नहीं देखी जाती। हम अपने आप से पूछें, हम लोग क्या कहें, इतने काम है, इतनी सारी लिस्ट है, बुद्धि तो चलेगी ना। हम लोग तो ये जवाब देते हैं। ब्रह्मा बाबा के आगे कितनी जबरदस्त परीक्षा आई, लेकिन बाबा निश्चिंत था, शिव बाबा का ये। तब बाबा कहते फॉलो फादर। बाबा कहते हैं भल साधारण थे, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार थे। बाबा ने कितना समर्पण किया, जो 14 वर्षों तक तो चला, उसके बाद भी चला, बाद में बेगरी पाठ हुआ ना। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए। खान पान माना खाना और पहनना साधारण होना चाहिए, न बहुत ऊंच न बहुत कम। बाप ही सब शिक्षा देते हैं, ये भी देखने में तो साधारण ही आते हैं। तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान दिखाओ, अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या? ये तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता नहीं। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर कोई शरीरधारी होगा, निराकार कैसे पढ़ाएंगे? मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पाठ बजाते हो, आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। तो आत्मावाच, परंतु आत्मावाच शोभता नहीं। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे है, वाच तो शरीर से ही करेगी। वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। बाप भी ज्ञान का सागर है, तो जरूर किसके शरीर का आधार होगा, लेगा ना। उसको रथ कहा जाता है, नहीं तो वो सुनाए कैसे? बाप पतित से पावन बनने के लिए शिक्षा देते हैं। प्रेरणा की बात नहीं, ये तो ज्ञान की बात है। वो आए कैसे, किसके शरीर में आए? आएगा तो जरूर मनुष्य में ही। किस मनुष्य में आए कोई को पता नहीं सिवाय तुम्हारे। रचयिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं। मैं कैसे और किस रथ में आता हूं, बच्चे तो जानते हैं बाप का रथ कौन सा है। बहुत मनुष्य मूंझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते हैं।
जानवर आदि में तो आ ना सके। बाप कहते मैं किस मनुष्य में आऊं, ये तो समझ नहीं सकते। आना भी भारत में ही होता है। भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं? क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रथ में आएगा? ऐसे भी नहीं है, पवित्र रथ में आना है। ये तो है ही रावण राज्य। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ये भी बच्चों को पता है। भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। क्या जबरदस्त गिफ्ट है भारत। भारत की विशेषताएं जबरदस्त हैं। भारत की संस्कृति मरती नहीं है। सबसे मार खा करके भी भारत जिंदा है। सब धर्मों ने राज किया हमारे पर, लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं। क्यों? क्यों हम जिंदा हैं भाई? क्योंकि भगवान की भूमि है, भगवान की भूमि है। बाबा कहते हैं रचयिता खुद बैठ अपना परिचय देते हैं। हाँ, ये भी बच्चों को पता है। भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। किस तन में आते हैं वो खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान ना सके। तुम जानते हो, कोई साधु महात्मा में भी आ ना सके। क्यों? क्यों क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि बाबा को प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करनी है, सन्यास की स्थापना नहीं करनी है। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले में आएगा ना। तुम जानते हो, साधु महात्मा में भी आ न सके, वो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले। बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्तों में भी किस भक्त में आए? भक्त पुराना चाहिए, जिसने बहुत भक्ति की हो। भक्ति का फल भगवान को देने आना पड़ता है। भारत में भक्त तो ढेर हैं, कहेंगे ये बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए। ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं। कल भी कोई को वैराग आए, भक्त बन जाए, वो तो इस जन्म का भक्त हो गया, उसमें नहीं आएंगे। मैं उसमें आता हूं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। तो बाबा कहते हैं द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई, ये हिसाब किताब कोई समझ ना सके। कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता हूं उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते। नंबर 1 जो पूज्य था, फिर नंबर 1 पुजारी भी बनेगा। खुद ही कहते हैं ये रथ ही पहले नंबर में आते हैं। फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूं। इनको फिर नंबर 1 राजा बनना है। यही बहुत भक्ति करते थे। भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखलाते हैं बच्चों को, देखो ये मेरे ऊपर वारी कैसे गया, सब कुछ दे दिया। इतने ढेर बच्चों को सिखलाने लिए धन भी तो चाहिए। धन भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। धन के बिना कौन सा काम होता है। बाबा कहते हैं हाँ, ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है। खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है। राजस्व अर्थात स्वराज पाने के लिए यज्ञ। इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो वह लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं। तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्या डालते हो? तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर ये सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं। पूर्ण आहुति डालते हैं ना। तुम बच्चे अब जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप है तो बहुत साधारण, मनुष्य क्या जाने।
उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है, बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े, ये दादा तो जौहरी था, शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती। सिर्फ इतना कह देते इसमें कुछ शक्ति है, कोई ऐसी चमत्कारिक चीज तो देखने में नहीं आती, लेकिन जब बाबा से मिलते हैं देखते हैं तो कहते हैं इनमें कुछ तो शक्ति है। आप लोगों को भी तो बोलते हैं, बस ये नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिवान बाप है, इसमें शक्ति है। वो शक्ति भी आई कहां से, बाप ने प्रवेश किया ना, तो उनका खजाना वो ऐसे थोड़े दे देते हैं, तुम योग बल से लेते हो। बाबा से खजाना लेने की विधि क्या है, योग बल। ऐसे थोड़ी बाबा कहेगा ये लो बेटा, हाँ। वह तो सर्वशक्तिवान है ही, उनकी शक्ति कहां चली नहीं जाती। परमात्मा को सर्वशक्तिवान क्यों कहा जाता, ये भी कोई जानते नहीं। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूं इसमें तो पूरी जंक चढ़ी हुई थी, पुराना देश, पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं। कट जो चढ़ी है वो कोई उतार ना सके, कट उतारने वाला एक ही सदगुरु है, वो एवर प्योर है। ये तुम समझते हो, ये सब बुद्धि में बिठाने लिए भी टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते हैं। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, सारा विल कर देते हैं बच्चों को। आते भी पुरानी दुनिया में हैं, प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा था और अब कौड़ी बन गया है। वो भल इस समय करोड़पति हैं, परंतु अल्पकाल के लिए सबका खलास हो जाएगा। वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो, हाँ, नशा चढ़ता है, वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो। अभी तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी स्टूडेंट है, ये भी बहुत जन्मों के अंत में है, कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें ही कट चढ़ी हुई है, वही सबसे पतित बनते, उनको ही फिर पावन बनना है। ये ड्रामा बना हुआ है। बाप तो रियल बात बताते हैं, बाप है ट्रूथ, वो कभी उल्टा नहीं बतलाते। ये सब बातें मनुष्य कोई समझ ना सके। तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े, हम लोग समझाएंगे ना, हमारे बिना थोड़ी वो समझ सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है, सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है, पूरा वारी जाना है, खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। दूसरा, बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है उसे दूसरों को भी देना है, कल्याणकारी बनना है। वरदान, पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता के शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे, ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से, सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। स्लोगन, ऊंची स्थिति में स्थित हो,
सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ, ऊंची स्थिति में स्थित हो। अच्छा, आज है 12 तारीख। जैसे साइंस का यंत्र गर्मी या सर्दी का वायुमंडल बना देता, ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं अपनी साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से अपनी लगन की स्थिति द्वारा जो भी वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहो वो फैला सकते हो। इसके लिए प्रैक्टिस करो, अपने निजी स्वधर्म में स्थित हो सुख शांति शक्ति का वायुमंडल बना दो। उस वायुमंडल में जो भी आत्मा आए वो महसूस करे या बहुत सुख शांति और शक्ति प्राप्त हो रही है। ठीक है, कितना अच्छा होमवर्क मिला है। चलो।